जय हिंद दोस्तों। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। और आज इस सीरीज का पहला लेक्चर है और भाग 1 है, जिसमें हम भाग 1 के कंप्लीट आर्टिकल जो अनुच्छेद कहते हैं 1, 2, 3, 4 जो अनुच्छेद हैं उसको समझेंगे। और आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं, मैं संविधान के बेसिक फैक्ट हैं, जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, तिरंगे झंडे को कब शामिल किया गया, और जो अपना माननीय फैक्ट हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, वह सब फैक्ट हैं और उनको समझने के पीछे भी एक रहस्य है। कौन व्यक्ति ने, कौन अपने किस मनोभाव से और क्या कहना चाह रहे थे, उसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि पहले हम आर्टिकल को ख़त्म कर दें, और अनुच्छेद जब ख़त्म हो जाएंगे तब हम आगे चलकर सारी फैक्ट को, जो प्रस्तावनाएं हैं, उनको समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 के, जिसका नाम है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें भाग 1 में बेसिकली 4 अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। क्योंकि 4 अनुच्छेद मिलकर भाग 1 बनता है। किसी भाग में ज़्यादा अनुच्छेद भी हो सकते हैं और हो सकता है किसी में कम, लेकिन बेसिकली संविधान में छोटा बड़ा से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि अनुच्छेद हम समझ लें और उससे रिलेटेड हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अनुच्छेद 1 कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। संघ का मतलब होता है कि यूनियन है। यूनियन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरल और एक होता है यूनियन। जो फेडरल और कॉन्फेडरल होते हैं वो टूट सकते हैं। अमेरिका फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है, अर्थात इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता एक बार शामिल हो जाए तो। पहले अनुच्छेद में मुख्य रूप से 3 बातें कही गई हैं। पहला है देश का नाम। आप सोच रहे होंगे भारत में हम रह रहे हैं, भारत का नाम क्या है? हिंदुस्तान है, आर्यव्रत है, आखिर है क्या? कि जम्मू द्वीप है? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 शब्द को चुना। हिंदी में कहिए तो भारत, और भारत का मतलब है इंग्लिश में कहिए तो इंडिया, अर्थात इंडिया दैट इज भारत। अगर आपसे कोई पूछे, बताओ भारत का नाम क्या है, इंडिया है कि भारत है, कोई एक कहो चुनो, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में इंडिया है और हिंदी में भारत है। और इसका दूसरा मुख्य बिंदु है राज्यों का संघ। अर्थात भारत जो है, जितने भी राज्य हैं उसका संघ है, कोई ना फेडरल है ना कॉन्फेडरल है। जिन राज्यों से भारत मिलकर बना है वह एक तरफा अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात वह राज्य जो एक बार मिल जाएंगे भारत में, उनको फिर दोबारा वह भारत से अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह संविधान के भाग 1 के भाग अनुच्छेद 1 में है। और आप सोच सकते हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने उस वक्त कितने अच्छे से सोचा होगा, कि इन बात को जानते होंगे कि भारत में कितनी डाइवर्सिटी है, विविधता है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ हो जाए, इसके लिए उन्होंने पहले ही यह कह दिया कि जो राज्य भारत में मिलेंगे वह यूनियन होंगे और वह अलग नहीं हो सकते। अब तीसरा फैक्ट यह कहता है कि भारत जो है वह केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों का क्षेत्र, और किसी भविष्य में कोई क्षेत्र भारत में शामिल हो सकता है, वह सब भारत के नाम से ही जाना जाएगा। क्योंकि एक देश तभी बनता है जब उसके पास क्षेत्र हो। और अगर आप कहेंगे कि सारे राज्य अलग हैं, भारत कहाँ है, तो सारे राज्यों से मिलकर भारत बनेगा। और इन दिस फ्यूचर अगर भारत किसी दूसरे राज्य पे चढ़ाई करता है या किसी दूसरे देश के, यह तो भारत की प्राथमिकता कभी नहीं रही है कि भारत किसी देश पर आक्रमण करे। अगर वहाँ के लोग खुद भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति इतनी खराब भी नहीं है, इतनी गौरववान संस्कृति है, यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। और आपको यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले सिक्किम भी भारत में नहीं था, लेकिन जब भारत में मिला तो आज भारत में है, वहाँ के लोग भी खुश हैं। अगर ऐसा ही किसी देश के लोग भारत में मिलना चाहते हैं और वह मिल जाते हैं, तो भारत का क्षेत्र उस देश के उस टुकड़े के क्षेत्र को लेकर काउंट किया जाएगा और भारत एक अखंड देश बनेगा, जिसे वह राज्य कभी निकलेगा नहीं। आसान भाषा में इसे कैसे याद रखें? तो भारत इक्वल टू इंडिया
इक्वल टू राज्यों का अटूट संघ, अर्थात भारत का नाम है इंडिया और इंडिया मिलकर बना है राज्यों के अटूट संघ से, अर्थात यूनियन से, जो एक बार शामिल होने के बाद अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 का मतलब है कि भारत किसी दूसरे देश के ज़मीन को, अगर वहाँ के लोग चाहते हैं, या जैसे कोई वहाँ पे जनसंहार हो रहा है, या भारत इन फ्यूचर में कभी किसी दूसरे देश के क्षेत्र को माल शामिल करना चाहता है, तो उसके पास एक अधिकार हो। तो अनुच्छेद 2 वही कहता है कि भारत किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र को अपने अंदर मिला कर सकता है। और जैसे एग्जाम्पल की तरह समझे तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसे 35वां संविधान संशोधन 1974 में सह राज्य का दर्जा मिला, और उसके बाद 16 मई 1975 को उसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, और तब से लेकर आज तक सिक्किम भारत का हिस्सा है। और आज जो वर्तमान एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, उनका सिक्किम को भारत में मिलाने का एक बहुत बड़ा योगदान है। उस वक्त वह सिक्किम में थे और वहाँ के राजा से भारत में मिलने के लिए एक एक बहुत ही यूनिक तरह का षड्यंत्र कहिए, या एक जो कूटनीति होता है वो खेला और सिक्किम को भारत में मिलाया। और आप पांडुचेरी को भी ले सकते हैं, गोवा को भी। पांडुचेरी भी पहले फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, लेकिन धीरे धीरे उसे भारत में मिलाया गया, और गोवा भी जो पुर्तगाल के नियंत्रण से भारत में आया। हमने भाग 1 और 2 को तो समझ लिया। 1 में है भारत का नाम और राज्य क्षेत्र, और 2 में है भारत किसी विदेशी राज्यों को मिला सकता है। और अब हम आगे अनुच्छेद 3 को समझेंगे। भारत के जो मौजूदा राज्य हैं उनके स्थिति में उनका जैसे तोड़ सकता है, उनका नाम बदल सकता है। इसका भारत के संसद के पास एक शक्ति है। ऐसा कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से उसकी राय मांगते हैं, लेकिन विधानसभा की राय बाध्यकारी नहीं होती, अर्थात इसमें राष्ट्रपति की कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंतिम निर्णय संसद का होता है। किसी नए राज्य का गठन कर सकती है संसद, अगर चाहती है तो उस राज्य की एरिया बढ़ा सकती है या एरिया कम कर सकती है, उसकी सीमा बदल सकती है। जैसे यूपी है, अगर इन फ्यूचर हो सकता है कि यूपी में किसी राज्य को शामिल करना हो, तो या किसी एरिया के छोटे से एरिया को शामिल करना हो तो शामिल कर सकता है, और नाम भी बदल सकता है। अगर यूपी का नाम बदल के कुछ और रखना सरकार सोचती है, उत्तर प्रदेश या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अगर उत्तर प्रदेश सोचती है तो उसे अपने विधानसभा से पास कर से संसद को देना पड़ेगा, और संसद उस पर विचार कर कर उसे बदल सकती है। उदाहरण की तरफ हम लेंगे, 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ, और वह अनुच्छेद 3 का एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना नया राज्य बना। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को। अगर आप बिहार की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं किसी, तो इस बात को ज़रूर याद रखिए कि बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। तो आप तो बेसिकली अनुच्छेद 3 यही कहता है कि भारत के जो मौजूदा राज्य हैं उनकी आकार कम या एरिया कम या छोटा बड़ा या नाम बदल सकता है। तो याद रखिए, और एक बार मन में ही 1 2 3 तीनों अनुच्छेद को याद कर लीजिए, और लास्ट बचता है 4। चलिए उसको उसको समझते हैं। हमने अनुच्छेद 1 2 3 को समझ लिया, और आशा करते हैं कि आप मन में एक बार इसे मेमोराइज कर लिए होंगे। तो अगर नहीं किए, अभी नहीं कर रहे हैं, तो एक बार वीडियो बंद कीजिए और मेमोराइज कीजिए, क्योंकि अगर आप याद करेंगे, अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, तभी आपको याद होगा। और याद रखेंगे तभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग ले रहे हैं तो उसे आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आप पढ़ के छोड़ देंगे तो आप भूल जाएगा। और चलिए अब अनुच्छेद 4 को समझते हैं। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अगर हम नया राज्य बना रहे हैं, उसमें बदलाव कर रहे हैं, तो संबंधित जो अनुसूचियां हैं उनमें भी बदलाव किया जाता है।
और आर्टिकल 368 में यह नहीं लिया जा शामिल है। और अनुच्छेद 368 में नहीं शामिल होने के कारण ही अगर हम राज्यों के नाम बदलते हैं या एरिया बदलते हैं, संसद बदलती है, तो उनसे राष्ट्रपति के किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संसद चाहे, अगर सरकार चाहे तो वह बदल सकती है, उसके लिए किसी विशेष परमिशन की या साधारण बहुमत होता है, वो आगे साधारण बहुमत जैसे पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी बस इतना समझिए कि अगर सरकार चाहती है तो किसी भी राज्य का नाम, उसका क्षेत्र बदल सकती है। सरकार के पास, संसद के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वह किसी राज्य का नाम बदल सकती है। तो आप अब पहले अनुच्छेद 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें और 4 पढ़ें, तो आप एक बार फिर से इन चारों अनुच्छेद को याद करिए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद ये कहता है कि भारत दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहें तो भारत का नाम भारत है हिंदी में, और अंग्रेजी में इंडिया। याद के लिए आप कह सकते हैं। और भारत के दोनों ऑफिशियल नाम है, इसके अलावा कोई भारत का ऑफिशियल नाम नहीं है। हिंदुस्तान हुआ, आर्यवर्त हुआ, ये ऑफिशियल नाम नहीं है, यह इतिहास के एक नाम है। और यह यही बताते हैं कि हमारे सोच क्या थी और हम उस वक्त कितने अच्छे थे, हमारे लोग क्या सोचते थे। तो बेसिकली नामे हिंदुस्तान हुआ, आर्यव्रत हुआ, या वह सब बताती है। लेकिन जब से संविधान बना और लागू हुआ भारत में, उसके बाद से यही दो नामें चली। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत दैट इज इंडिया। और भारत की स्थिति, भारत संघ है, राज्यों से मिलकर बना है, राज्य अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत किसी विदेशी राज्यों को मिला सकता है, जैसे सिक्किम को मिलाया, पांडिचेरी और गोवा पुर्तगालियों से कैसे लिया और उसको अब अभिन्न अंग बनाया। तो आर्टिकल 2 विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है, और सिक्किम मिला है और सिक्किम है भारत में। तो आप आर्टिकल 1 समझें, 2 समझें। और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारत के जितने मौजूदा राज्य हैं, उसकी भारत सरकार स्थिति बदल सकती है और उनका नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसी के एरिया कम कर सकती है, किसी का एरिया ज़्यादा कर सकती है, एक नए अलग राज्य को बना सकती है, किसी को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। तो अनुच्छेद 3 में किसी राज्य के निर्माण में राष्ट्रपति से विशेष परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? वही जो पीछे कहा मैंने कि 3, उसी को 4 वही है। बेसिकली 4 कुछ ज़्यादा नहीं है। 4 वही कहता है कि 2-3 में जो है आर्टिकल, इनमें संसद चाहती है तो उनको बदल सकती है, उनके नाम, आकार। और इसके लिए राष्ट्रपति से विशेष बहुमत या विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, कि आपको साइन जरूर करना है। और हम मान सकते हैं, संसद सरकार चाहती है तो कर देगी, सरकार के पास इतनी पावर है भारत में। तो आप एक बार और इसे अपने मन में मेमोराइज कीजिए और कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप कॉपी पर लिख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और आगे चलकर भी एक बार पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। और किसी टॉपिक पे कन्फ्यूजन है या समझने में कोई और समस्या हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और मैं उसे समझाने के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगा। और आप लिखेंगे, आप उसे बताएंगे, तो मैं उसे और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद।